ईरान को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं दस्तक वहां पर खतरे ने कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएसएस जेराल्ड आर4 जिब्राल्टर से गुजरा, भूमध्य सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड आर4 और पूर्वी भूमध्य सागर में हो सकता है तैनात। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ये भी कि यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड, जो कि अब डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये भी पिक्चर में आ गया है। यूएसएस जेराल्ड आर4 जिब्राल्टर से गुजरा है और भूमध्य सागर में पहुंचा है यूएसएस जेराल्ड आर4। अब ये देखिए ये खेल किस तरीके से होगा, पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया जा सकता है। आप समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में इसके बाद कैसा मंजर रहने वाला है। भूमध्य सागर में अगर ये पहुंच गया जेराल्ड आर4 तो किस तरीके की तस्वीर वहां पर बन सकती है और कैसे कहर बरपा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर और कैसे टारगेट लॉक कर सकते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनाती का मतलब है सीधे सीधे यूएस पर अटैक। और यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड जो है वो कहीं ना कहीं अब भूमध्य सागर को भी क्रॉस करने को है। भूमध्य सागर पहुंच चुका है यूएसएस जेराल्ड को लेकर जानकारी मिल रही है। यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इसके जरिए सीधे तौर पर धमकी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की है कि मान जाइए, नहीं तो इसके रिजल्ट जो है वो बारूदी पिक्चर के जरिए निकलेंगे। और यूएसएस जेराल्ड आर4 जिब्राल्टर जो है वो गुजर चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। विस्फोट ब्रेकिंग में अमेरिका ईरान टकराव पर बड़ी खबर यह है कि यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है, अमेरिकी विशेषज्ञ जो है वो चेतावनी एक के बाद एक जारी कर रहे हैं। लंबी चल सकती है अमेरिका ईरान के बीच जंग, यानी कि अगर जंग होती है तो वो तस्वीर बहुत घातक होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा घातक, और जंग में यूएस को भारी नुकसान भी हो सकता है। भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। एक तरफ तो अमेरिका है जो पीछे नहीं हट रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी विशेषज्ञ अब यहाँ पर सामने आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जंग हुई तो जंग घातक होगी, और जंग अगर हुई तो ये आगे रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये काफी दूर जाने वाला है। यूएस को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, सीधे तौर पर यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। और डिटेल आपको देते हैं विशेष रिपोर्ट के जरिए। समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारियां सबको नजर आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर तक तैनात है, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स तैयार हैं। लेकिन ईरान का एक और दुश्मन चोरी छिपे जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार ईरान पर भी दबाव बना रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार प्रॉक्सी गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल की सेना लगातार लेबनान और गाजा पर हमले कर रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रहा है। पिछले करीब 15 दिन से लेबनान में बमबारी की जा रही है। इजराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, जबकि कई सीनियर कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। गाजा में भी हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए हैं, लिहाजा गाजा में भी संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। अमेरिका और इजराइल के लिए लाल सागर में मौजूद हूती लड़ाके भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह और हमास पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमास नेताओं की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इस दौरान हमास कमांडर्स को ईरान की ओर से बड़े निर्देश दिए गए। अमेरिका और इजराइल का प्लान साफ है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो युद्ध के दौरान अमेरिका या इजराइल के लिए मुसीबत ना बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रॉक्सीज भी तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। लगातार ईरान पर घेराबंदी, कीलेबंदी वो भी जारी है। लेकिन इस बीच अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खुद ही 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहली लेयर को लेकर इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको देंगे डिटेल के जरिए। और पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इनमें यूएसएस स्प्राउंस और इसके साथ साथ यूएस माइकल मर्फी, यूएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी लेयर की अगर बात करें तो दूसरी लेयर में सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हार्नेट शामिल है। आपको बता दें यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फैलिंग्स क्लोज मिसाइल डिफेंस और SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके साथ साथ MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। चौथी लेयर की बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, MH-60RS सीहॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड तैनात रहती है। अब चलिए डिटेल्स आपको दे देते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो तस्वीर सामने आती है यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि अभेद्य किला इस वक्त बन चुका है और अमेरिका की तैनाती जो है इन तमाम लेयर्स के जरिए ये दिखाती है कि अमेरिका ने जब प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी ईरान पर अटैक को लेकर के कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। दिखाते हैं आपको। इजरायल लगातार ईरान से जंग की तैयारियों में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं, नेवी भी अलर्ट पर है। इजरायल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायल की सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमास कमांडरों की एक बैठक हुई जिसमें ईरान के अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया गया। इस बीच इजरायल की डिफेंस कंपनी ने एरो 4 इंटरसेप्टर का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि एरो 4 इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है, जो काफी तेज स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। एरो 4 इंटरसेप्टर का मकसद इजरायल के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम पिछली पीढ़ी के एरो सिस्टम की जगह ले सकता है। ऐसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए काल माना जा रहा है। पिछले साल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजरायल को काफी नुकसान पहुंचाया था।
Aero 4 इंटरसेप्टर सिस्टम एडवांस सैटेलाइट एडेड इनर्शियल गाइडेंस SILAS है। कंपनी का दावा है कि एरो 4 का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो सकता है, यानी यह ईरान के खिलाफ संभावित जंग में इजराइल का एक अहम सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।